हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल वाला जो दिन था 8 ऑफ मार्च, संडे का दिन था एंड इंस्टीट्यूट ने जो रिजल्ट अनाउंस किया सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का, ठीक है, वो रिजल्ट जो थे बेसिकली आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे पास हुए रहेंगे उस पेपर रिजल्ट में। तो जो बच्चे पास हो चुके हैं उन सब के लिए बच्चों अ वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी एंड माय एंटायर टीम। दोस्तों, लेकिन सच्चाई आपको पता है कि यार क्या सर सारे के सारे बच्चे पास हुए? नहीं, एक हैंडफुल ऑफ बच्चे थे जो डेफिनेटली एग्जाम्स को पास कर चुके हैं कल के पेपर में, कल के रिजल्ट में। लेकिन क्या बहुत सारे बच्चे पास हुए? नहीं सर, बहुत सारे बच्चे पास नहीं हुए। इसके लिए बच्चों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली आज के दिन पे इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उनके लाइफ से जो सारी खुशी थी वो चली गई है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का जनवरी 26 वुड हैव बीन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बेसिकली बच्चों अगर मे बी देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स जो पहली बार ये फेलियर फेस कर रहे हैं। कल कई बच्चों के मुझे फोन भी आए कि सर, एंड लिटरली स्टूडेंट्स वर क्राइंग ऑन द फोन कि सर वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, पेपर्स अच्छे गए थे, ठीक है, फिर भी ऐसा क्यों हो गया सर। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बाउंस बैक इन द मे 26 अटेम्प्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वाइज, ठीक है, कि अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इस पर्टिकुलर केस में है तो इन दैट केस उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये मैं मेरे प्रीवियस 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बताऊंगा आपको कि हाउ एग्जैक्टली यू शुड ट्राई टू काउंटर दैट सिचुएशन, एंड देर विल बी सम इमीडिएट स्टेप्स जो आपको डेफिनेटली लेने चाहिए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सपोज करते हैं यू आर अ स्टूडेंट हु गेव बोथ द ग्रुप्स इन द जनवरी 26 अटेम्प्ट, ठीक है, एंड यू डिड नॉट क्लियर एनी ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। मे बी इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, मे बी इट वॉज अ री अटेम्प्ट, ठीक है। बट ऐसे सिचुएशन में सर अब मैं क्या करूं, मैंने तो यार दोनों ग्रुप्स दिए जनवरी में, ठीक है, लेकिन मेरे से तो दोनों ही ग्रुप्स पास नहीं हो पाए, ठीक है। दोस्तों, ऐसे टाइम पे आपको आपके मार्क्स जो है ना, जो आपको मार्क्स आए हैं, दे आर द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। वो मार्क्स आपसे कुछ कह रहे हैं, हमें उनसे उनको बातें सुननी पड़ेंगी कि व्हाट एग्जैक्टली आर द मार्क्स ट्राइंग टू टेल यू। दोस्तों, आपको पता है, सपोज करते हैं आपके ग्रुप वन में 150 में से, यू आर एन इंटर स्टूडेंट, ग्रुप वन में आपके 150 में से लेट्स से यू स्कोर्ड 135 एंड ग्रुप टू में यू स्कोर्ड ओनली 100, ठीक है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू कुड नॉट क्लियर, आपका एग्रीगेट नहीं हो पाया था। ग्रुप टू में तो आप फेल्ड भी हो गए थे एक आध सब्जेक्ट में, लेकिन ग्रुप वन के आप सारे पेपर में पास थे लेकिन एग्रीगेट नहीं हो पाया। इससे हमें पता है क्या चलता है, वी अंडरस्टैंड दैट यू आर स्ट्रॉन्गर इन ग्रुप वन, आपका ग्रुप वन अभी भी स्ट्रांग है। और तो देयरफॉर इसके लिए मेरी आपसे विनती है कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपका एक ग्रुप स्ट्रांग है तो इन दैट केस उसी ग्रुप को अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने आंसर भी आपको ग्रीन में दिया है, अपियर फॉर द स्ट्रॉन्गर ग्रुप इन मे 2026। इस मोमेंट पे कई बच्चों के पॉइंट आएंगे कि सर, कई बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ एक ही ग्रुप अटेम्प्ट करूं, बराबर ना, जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है हमारे एग्जांपल में ग्रुप वन, बराबर है। सो ऐसे टाइम में बच्चों का पॉइंट आएगा कि सर हमने ऑलरेडी 135 तो स्कोर किया है, बराबर ना, अब हमें सिर्फ 15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने हैं ताकि हम 150 तक पहुंच जाए। तो ये है आपकी सबसे बड़ी गलती। ये जो आप टारगेट सेटिंग 150 का कर रहे हो ना, ये नहीं करना है। आप समझो, जब आप 180 का टारगेट लेके चलोगे, 60 60 60 इन ऑल द थ्री पेपर्स, जब आप 180 का टारगेट लेके चलोगे तब जाके आपके झोली में 155 160 आने वाला है या 150 आएगा। लेकिन हमने झोली में 150 लेके चल रहे हैं भाई, तो इन दैट केस वो एग्जैक्ट मार्क्स नहीं आने वाले। आपको टारगेट ही 180 का रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ना अपनी बॉडी, अपना ब्रेन उस लेवल का एफर्ट मारेगा कि 180 लाना है।
और तब जाके बच्चों कितना आने वाला है, 10-15 मार्क का कम जाके 150 या 160 पे आपकी गाड़ी आके अटकेगी। सो ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है, बिकॉज द मोमेंट यू सी सर सिर्फ 15 मार्क्स का तो गैप है, बराबर ना, लेट मी ट्राई बोथ द ग्रुप्स गाइस, इट वुड हैव बीन पॉसिबल प्रोवाइडेड साल में 2 अटेम्प्ट हो रहे होते, तो अभी तो साल में 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं, बराबर ना। अभी इमेजिन कर लीजिए गैप कितना बचा है। आज टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 9th ऑफ मार्च, ठीक है, आपकी एग्जाम्स है फर्स्ट वीक ऑफ मई में, ठीक है, यू हैव हार्डली 20 डेज मार्च के एंड फिर 30 डेज अप्रैल के, तो देयरफॉर आपका हार्डली 50 डेज का टाइम हाथ में बचा है। तो 50 डेज इज अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू डू बोथ द ग्रुप्स। तो प्लीज दो बोथ ग्रुप्स देने की वापस गलती मत करना। जो ग्रुप आपको अच्छा स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और 180 ठोक के मे में उसको निकाल दीजिए, भले वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्गर है उसको क्लियर कर लीजिए, सो दैट सितंबर में नाउ यू कैन गो एंड गिव द बैलेंस ग्रुप। ओके सर, स्टूडेंट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि यू आर सच अ स्टूडेंट जिसने लेट्स सपोज करते हैं ग्रुप 1 जनवरी में दिया था, ठीक है, अज्यूम करो ग्रुप 1 एक ही ग्रुप दिया जनवरी में, लेकिन क्या हुआ पता है भाई, मैं तो ग्रुप 1 फेल हो गया, ग्रुप अभी कल रिजल्ट आया और आप ग्रुप 1 फेल हो गए, लेकिन आप एक प्रोएक्टिव स्टूडेंट थे, आपने ना ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू कर दी थी, बराबर ना। जैसे ही एग्जाम खत्म हो गई थी, ठीक है, एग्जाम खत्म होने के बाद आपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू कर दी थी भैया, ठीक है, बिकॉज एग्जाम जो थी वो बेसिकली जैन एंड में खत्म हो गई थी, बराबर ना। तो फरवरी का पूरा महीना आपके पास था, तो फरवरी का पूरा महीना था, मार्च के आपके 7 दिन थे, आपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू कर दी थी इन द होप कि ग्रुप 1 निकल जाएगा और ग्रुप 2 में मई में देने वाला हो, वैसे वाला। अब ऐसे टाइम में समझना, ठीक है, यू नीड टू रियलाइज कि आप कौन से स्टूडेंट हो, ये देख लीजिए केयरफुली। क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन बस जस्ट स्टार्ट की है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अभी खत्म होने को आ गई है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए आंसर अलग अलग रहेगा। अगर आपने ग्रुप 2 बस अभी स्टार्ट किया था, बराबर ना, रिजल्ट आने के थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट किया था और साइजेबल पोर्शन ग्रुप 2 का नहीं हुआ है, तो प्लीज उसको पॉज कर दीजिए। आपने जनवरी में ग्रुप 1 दिया था, बराबर ना, और ग्रुप 2 आपने बस जस्ट स्टार्ट किया है, तो प्लीज मई 26 में आप प्लीज ग्रुप 1 को ही वापस रीअपियर कीजिए, ग्रुप 2 आप सितंबर में देना। सर इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने ग्रुप 2 अभी जस्ट स्टार्ट किया है, खत्म नहीं किया है, और आपने ग्रुप 1 तो तीनों सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, बराबर ना। तो देयरफॉर इन दैट केस उनको रिवाइज करना बेटर है एज कंपेयर टू गोइंग फॉर अ न्यू ग्रुप ऑल टुगेदर, बराबर है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो इस षड्यंत्र में, ये जाल में अटक जाते हैं, ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2 फिर ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2। इस जाल में हमें नहीं अटकना है, जिसको हाथ में लिया है उसको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। और या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो प्रोएक्टिव था, जिसने ग्रुप 2 ऑलमोस्ट अभी कंप्लीशन स्टेज पे, बराबर ना, तो आपका ग्रुप 2 भी ताजा ताजा है, तो ऐसे स्टूडेंट को ही ग्रुप 2 पे जाना चाहिए मई 26 में, ठीक है, एंड फिर ग्रुप 1 आप सितंबर 26 में दे दीजिएगा। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर कि हाउ एग्जैक्टली शुड यू बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजी कि मुझे मई 26 में कौन सा ग्रुप देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे देयर कैन बी सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। अब मैं वीडियो में सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि सर आई एम अ स्टूडेंट हु डिड दिस इन जनवरी, अब मैं मई में क्या करूं, तो आप आपकी क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू एवरी कमेंट, ठीक है। ओके, नाउ रही बात, अब बॉस व्हाट शुड बी योर इमीडिएट स्टेप, सर मुझे इमीडिएटली अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कृपया करके कोई ड्रास्टिक डिसीजन ना ले, भले आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, सीए इंटर के स्टूडेंट हो या फिर सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, बराबर ना। याद रखना कोई ड्रास्टिक स्टेप मत लेना कि सर अब तो मेरे से होने वाला ही नहीं है, ये एग्जाम मेरे लिए बनी ही नहीं है, सीए मेरे लिए तो कभी कोर्स था ही नहीं, मैंने तो माँ बाप के प्रेशर में एंटर किया था, दोस्तों को देख के एंटर किया था, अब तो मैं इसमें से इस चंगुल से निकलना चाहता हूं। गाइज ट्रस्ट मी, मार्केट की जो हालत है ना, इतनी बुरी हालत है, यू वोंट बिलीव, ठीक है। विदाउट अ डिग्री, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं जानता हूं सीए एज अ डिग्री इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, बट एक बार जब वो डिग्री आ जाती है ना दोस्तों, तो इन दैट केस यू नो दैट यू आर एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर थ्रू आउट योर लाइफ, ये आपको भी पता है, ठीक है, कि एक वो 2 अक्षर सीए काफी है कि टू इंश्योर दैट यू विल नेवर एवर बी जॉबलेस
भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, जो भी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। ठीक है, तो आपने अगर स्किल्स अच्छे डेवलप किए, इफ यू आर एन एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट लेट यू गो। तो देयरफॉर इसके लिए दोस्तों, आज अगर बुरा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी उस डिग्री को हासिल करने के लिए। तो कृपया करके कोई ड्रास्टिक डिसीजन मत लीजिएगा, यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर क्विटिंग। ठीक है, एंड क्विट करना भी कब है, अभी समझना बात को। कई बच्चे, कल मैं जब लाइव आया था, ठीक है, कई बच्चों का सवाल था, सर मैं अभी क्विट कर दूं क्या? ठीक है दोस्तों, क्विट आपको तभी करना है, समझना, जब आपने 3 चीजें की हैं एटलीस्ट 2 या 3 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है सर, कौन सी 3 चीजें? एक तो भाई आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जबरदस्त है। ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जबरदस्त होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की होनी चाहिए। एंड तीसरा, आपने एडिक्वेट टेस्ट दिए होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 3 चीजें आपने प्रॉपरली की हैं, ठीक है, तो देयरफॉर अगर आपका अभी इस अटेम्प्ट में नहीं निकला, और एक बार ट्राई करो। ठीक है, आई एम श्योर ये जो सीक्रेट है, ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र से आपकी हर एक एग्जाम क्लियर हो सकती है। आप सोचिए कि आप कहां चूक गए। क्या आपने सही टीचर से नहीं पढ़ाई की, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स रह गए? क्या आप खुद लथार्जिक थे? क्या आपने खुद आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाई, रिवीजन उतनी नहीं हो पाई? और क्या आप खुद बेसिकली लथार्जिक थे टू राइट द टेस्ट, बराबर ना? आप मॉक टेस्ट अपने घर पे नहीं लिखे, कोई तो रीजन रहा होगा, या तो मिनिमम 1 या फिर मोर देन 1 रीजंस आर देयर फॉर यू टू नॉट क्लियर द एग्जाम, राइट? सो देयरफॉर मेरा पॉइंट ये है बच्चों की, अगर आपने जो चीजें चाहिए पास होने के लिए, वो जब चीजें की ही नहीं, तो हमें रिजल्ट कैसे एक्सपेक्टेड है कि भाई हम लोग पास हो जाएंगे, राइट? जो चीजें करनी चाहिए थी वो तो आपने की नहीं है, या तो एक चीज नहीं किया, मल्टीपल मोर देन 1 चीज नहीं की, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट योर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव? तो इसीलिए प्लीज कोई ड्रास्टिक डिसीजन मत लीजिए। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, प्लीज रीच आउट टू योर टीचर्स और सीनियर्स। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट रह चुके हो, ऑफलाइन स्टूडेंट रह, जो भी हो, ठीक है, आपके जो टीचर्स हैं वो बेसिकली आपको बराबर गाइडेंस देंगे, उनसे प्लीज रीच आउट कीजिए। कई बच्चे ना, बच्चे रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजने के लिए, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए शर्माते हैं कि सर हम टीचर से कैसे बात करें, बराबर ना? भाई हम लोग क्या सिर्फ खुशी के टाइम पे आपके साथ रहेंगे क्या? ठीक है, आपको बराबर गाइडेंस देना तो यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज रीच आउट टू अस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई टीचर नहीं है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके रीच आउट करो यार, टेलीग्राम पे रीच आउट करो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, सारे सोशल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट वी आर एबल टू हेल्प यू गाइस। ओके, तीसरा पॉइंट इज दैट नॉइज फ्री, बराबर ना? इग्नोर द फैमिली। अब यार देखो यार गाइस, जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तो इन दैट केस 100 लोग आके सुनाते हैं। ठीक है, बाकी कोई है जो सुना रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आई एम श्योर कि जो आपको सुना रहा है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो डेफिनेटली नहीं होगा, बराबर है? क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जैक्टली नोस कि भाई ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का रूप ही ऐसा है कि भाई अपने को शायद से इक्का दुक्का 3 अटेम्प्ट लग सकते हैं यार। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड हियर। ओके, तो देयरफॉर प्लीज गो नॉइज फ्री। अगर आपको कोई भी ताने मार रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो उन सारी चीजों को दूर रखो। डोंट लिसन टू दीज पीपल। ठीक है, यू हैव टू प्रूव देम बाय योर एक्शन। आपके अंदर जो बेसिकली यार ये ज्वालामुखी होना चाहिए, जो फायर, जो गुस्सा है ना, उसको आपको चैनल करना है कि मैं अगला अटेम्प्ट तो डेफिनेटली पास होके दिखाऊंगा। एक एग्जेम्पशन या फिर एक रैंक ही है जो ये दाग मिटाएगी। वो जो अगर आपने फायर पावर को बराबर से चैनलाइज किया ना, आई एम श्योर दैट योर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव इन द May 26 अटेम्प्ट। ठीक है सर, लेकिन अब ना मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं लग रहा। अब सर मुझे बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं लग रहा है। ठीक है, मैंने सब लोगों से कट ऑफ कर दिया है। रिजल्ट जैसे नेगेटिव आ चुका है, मैंने मेरे रिश्तेदारों से, दोस्तों से किसी का फोन नहीं उठाया। मुझे कुछ भी ना खाना खाने का मन कर रहा है, ना कोई भी चीज में मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है गाइज, ट्रस्ट मी, ये फेज जो है ना, इट इज अ वेरी नॉर्मल फेज ऑफ एवरी सीए स्टूडेंट एंड इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट हु गिव्स एन एग्जाम। ठीक है, जरूरी नहीं है यार कि यू आर गोइंग टू बी क्लियरिंग एवरी अटेम्प्ट, एवरी एग्जाम। हाँ, देर आर पीपल हु क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम नॉट सेइंग नो, बट बिकॉज दे फॉलोड द टीचर का स्ट्रेटेजी।
आज आप लोगों ने क्या सारी चीजें बराबर से की हैं क्या? अगर नहीं की है तो दैट इज द रीजन व्हाई रिजल्ट हैव्स कम नेगेटिव। तो इसीलिए मेरा पॉइंट क्या है कि आप लोगों को खुद का वो मोटिवेशन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो यार, मेरे टाइम पे मेरे लिए वो मोटिवेशन था कि जहां पे बेसिकली मुझे जल्दी क्लियर होना है, ताकि मैं जल्दी क्लियर होके मुझे जो पढ़ाना है आई स्टार्ट टीचिंग। दैट वाज माय मोटिवेशन। योर मोटिवेशन कैन बी मनी, योर मोटिवेशन कैन बी टू गेट इनटू अ बिग फोर, योर मोटिवेशन कैन बी टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। एनी मोटिवेशन इज पॉसिबल यार। तो वो मोटिवेशन को भूलना नहीं है। वो जो चीज है, आपका जो एंड गोल है, वो एंड गोल विल कीप ऑन मोटिवेटिंग यू। तो अगर आपने अभी तक वो एंड गोल सेट नहीं किया है, और हर रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलो कि भाई ये सिचुएशन में मुझे अचीव करना है और मैं अचीव करके रहूंगा, कम वॉट में, अब तब देखना कैसे आपका किस्मत बदलता है। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस इज दैट अभी इमीडिएटली व्हाट इज द पॉइंट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर फेलियर। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज दैट कि यू कैन कॉल फॉर रीवैल, बराबर ना, रीवैल्यूएशन में डाल के आपके पेपर्स मंगा लीजिए प्लीज आईसीएस से। ये एक पॉइंट है जो कई बच्चे नहीं करते हैं, बराबर ना। यू डोंट कॉल फॉर योर पेपर्स फ्रॉम आईसीआई और आरटीआई, जहां से मंगाने मंगाओ यार, लेकिन पेपर मंगवाओ, ताकि आपको गलती पता चले कौन सा, क्या आप एमसीक्यू में गलत गए, डिस्क्रिप्टिव में गलत गए, आपको लगा आपको ये चैप्टर आता है लेकिन वो चैप्टर का क्वेश्चन गलत चला गया, आपको लगा कि आपका ये इंटरप्रेट आपने किया लेकिन पेपर में लिख के कुछ और आए हो। तो ये सारी चीजें आपके एग्जांपल लेते हैं, इट कैन बी सिली मिस्टेक्स, यू माइट आइडेंटिफाई। जब पेपर मंगाओगे मालूम पड़ेगा, अरे मैंने एफएम के पेपर में इतने सिली मिस्टेक किए, मेरे को तो कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों पता चलती है जब आप पेपर मंगवाते हो। तो प्लीज पेपर मंगवाइए। दूसरा पॉइंट इज दैट कि आइडेंटिफाई करो कि आपके जो मार्क्स है वो मार्क्स आपको क्या बता रहे हैं। सपोज करते यू हैव स्कोर्ड लेस देन 40, बराबर ना। स्कोरिंग लेस देन 40 इज अ क्लियर इंडिकेशन बॉस कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, ऐसे टाइम पे आई टेल यू, एक बच्चा क्या सोचता है पता है, शॉर्टकट मारता हूं मैं, मैराथन देख लेता हूं, शॉर्टकट मारता हूं मैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लेता हूं भाई, 40 घंटे में मेरा हो जाएगा। भाई नहीं होने वाला है। समझो बात को कि हाँ भाई, दो ही चीजें हैं। ठीक है, आपको अगर लेस देन 40 आए हैं मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यू शुड गो फॉर अ रेगुलर बैच। आपको कोई किसी की रेगुलर बैच, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरी रेगुलर बैच लो, ठीक है, लेकिन आप कोई रेगुलर बैच लो जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और जिसके मार्क्स 41 टू 59 के रेंज में है, बराबर ना, उस बंदे के लिए चलेगा कि भाई चलो ठीक है कि हम लोग यूट्यूब पे रिविजन देख रहे हैं, ठीक है, वी आर सीइंग द यूट्यूब रिविजन एंड हम लोग मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे। सो जैसी बीमारी है वैसा इलाज लगेगा ना यार। आज आप सोचोगे कि यार जहां पे बेसिकली मेरे मार्क्स तो लेस देन 40, आई हैव स्कोर्ड 30 एंड मैं यूट्यूब पे रिवीजन देख लेता हूं, अरे कैसा होने वाला भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपको या तो रेगुलर या तो फिर एक अच्छा फास्ट ट्रैक बैच चाहिए जहां बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज दैट कि यू नीड अ सॉलिड प्लान अलोंग विथ एग्जीक्यूशन। ठीक है गाइज, मैं जो 60 डेज का ऑडिट का प्लान अपलोड करने वाला हूं कल यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो वैसा वाला प्लान आप प्लीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाइए, आई एम श्योर, एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, थोड़ा बफर चलता है, 10% इज ओके, बट यार आप अपना 90% ये चल रहा है कि जहां पे 90% नहीं हो रहा है और 10% कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा ना। 90% कंप्लीट करना है, 10% नहीं हुआ तो चलेगा। ठीक है, तो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है गाइस। तो ये जो इमीडिएट पॉइंट्स हैं आपको कुछ फॉलो करने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इनको फॉलो करोगे, आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली बाउंस बैक विथ अ सक्सेसफुल रिजल्ट इन द May 26 अटेम्प्ट। ओके, और भी अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। आई विल जेन्युइनली रिप्लाई टू ऑल द क्वेरीज दैट आर कमिंग देयर इन द कमेंट सेक्शन, बट टिल देन प्लीज डोंट लूज होप दोस्तों। इट इज जस्ट सक्सेस डिलेड टिल द नेक्स्ट अटेम्प्ट, नॉट सक्सेस डिनाइड। आइडेंटिफाई करो अपने वीकनेसेस को, एंड जैसे ही याद रखना, आप आपका रास्ता बदल दोगे, ठीक है, मंजिल जरूर बदल जाएगी। ठीक है, इफ यू चेंज योर रूट द डेस्टिनेशन विल डेफिनेटली चेंज। फॉर द पास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स मे बी यू हैव बीन डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग आउट, चेंज इट। ठीक है, आपको लग रहा है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइब्रेरी जाओ। ठीक है, कुछ तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे आपके टाइम टेबल में। अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे थे, रात को पढ़ाई से रिजल्ट नहीं आ रहा है, दिन में पढ़ाई करो यार। ठीक है, चेंज कीजिए आपका टेक्निक ऑफ स्टडिंग, आपका अप्रोच टुवर्ड्स स्टडिंग, एंड द रिजल्ट विल डेफिनेटली चेंज फॉर द पॉजिटिव। दिस इज आकाश signing off. Thank you so much guys for joining.
I will see you in the next one. Till that time, all the very best. Bye bye.